मैंने एक बचपन में कहानी सुनी थी, वो आपको बताता हूँ आज। एक मुस्लिम के घर में एक बकरा था, एक मुर्गा था, एक कबूतर था, ये पले हुए जानवर थे, और एक चूहा बिल बना के रहता था। और चूहा सब देखता था कि कहाँ से क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। उस दिन वो मुसलमान अपने थैले में से खोलता है और उसने चीज़ निकाल के बाहर रखी। उसको देख करके चूहा दंग रह गया। वो था चूहा पकड़ने की यंत्र, चूहा पकड़ने की दानी। अब चूहे ने कहा भैया मुर्गे से, अरे यार सेठ जी तो चूहे पकड़ने का दानी ले आए, मेरा क्या होगा? बोले तेरी समस्या है कि मेरी समस्या? सबसे पहले कबूतर से पूछा तो कबूतर कहता कि तेरी समस्या है कि मेरी? भाई उस चूहे के पिंजरे में तू ही फंसा जाएगा, मैं थोड़ी ना फंसूंगा। चूहा गया मुर्गी के पास कि कुछ मदद करो, अपन इसको तोड़ देते, इसको बाहर फेंक देते हैं। मुर्गे ने भी वही कहा कि भाई इट्स योर प्रॉब्लम नॉट माइन, ये तुम्हारी समस्या है, इसमें मैं क्या करूं? अब उसके पास लास्ट ऑप्शन था बकरे का। बकरे के पास वो गिड़गिड़ा के पहुंचा कि कहीं किस दिन पिंजरे में फंस गया और उन्होंने रास्ते में छोड़ दिया, मैं मर गया तो क्या करूंगा? बकरे ने भी वही बोला कि मैं तो पिंजरे में बंद होने वाला नहीं हूं, तेरी समस्या है, तू जान, तेरा काम जाने। चूहा कहता है कि अपनी समस्या को, दूसरे की समस्या को कभी अपनी समस्या भी तो मानो। उन्होंने स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो शिक्षा और संस्कार से विहीन थे। अब कुछ दिन बाद चूहा तो सतर्क था कि उस पिंजरे से बच के रहना। उन्होंने जो जो चीज़ें फंसाई वो कभी नहीं फंसा, लेकिन एक सांप उस पिंजरे से निकला और उसकी पूंछ दब गई। जैसे ही पूंछ दबी तो वो आवाज़ आई और रात के अंधेरे में उसकी पत्नी जो पिंजरा लेके आया था उसने पिंजरा उठाया। जैसे ही उसने पिंजरा उठाया सांप ने उसको डस लिया, क्योंकि चूहा नहीं था उसमें, सांप की पूंछ दबी थी। अब जैसे ही उसको डस लिया तो एक वैद्य आया, उसने कहा कि ये तभी ठीक होगी जब ये कबूतर के खून से इसको सहलाया जाएगा। उस मुसलमान ने तुरंत कबूतर उठाया और काट दिया और उसका खून उस दवाई के साथ मिला के लगा दिया। अब वो कुछ दिनों बाद, 1 महीने बाद ठीक होना प्रारंभ हुई। तब उसके जो डॉक्टर थे उसने कहा कि उसको कुछ खिलाओ पिलाओ, तो उसने मुर्गा काट दिया। मुर्गा काट दिया और मुर्गा खा लिया। अब जब उसकी पत्नी पूरी ठीक हो गई तो उसने पार्टी दी तो बकरे को काट दिया। तीनों खत्म। अगर वो उस चूहे की इस प्रॉब्लम समझते तो आज वो तीनों जिंदा रहते। कभी कभी दूसरे की जो समस्या होती है उसका समाधान आपके जीवन का भी समाधान हो सकता है, और लेकिन इस बात को हम समझते नहीं हैं। हमको लगता है कि हमें क्या लेना देना इससे, वो तेरी लाइफ तू जान, तेरा काम जाने, हमारा क्या इंटरफेरेंस है इससे। नहीं नहीं, कब क्या लौट के आएगा। चूहा वहीं जिंदा है और तीनों जा चुके हैं, और पिंजरा तोड़ के फेंक दिया गया क्योंकि उस पिंजरे का कारण पत्नी को सांप ने डस लिया था। अब क्या हुआ? जो शिक्षित थे, संस्कारवान थे, वो बचे रह गए। चूहा शिक्षित था, संस्कारवान था, वो बोलने गया था कि मेरी रक्षा करो, लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई। आप इस पूरी फिल्म में कहां हैं? आप कितना शिक्षा और कितना संस्कार पर ध्यान देते हैं? ध्यान रखना कि शिक्षा और संस्कार जीवन के अनिवार्य आवश्यक अंग है। जीने के लिए जरूरी है रोटी कपड़ा मकान, लेकिन अच्छी जिंदगी जीने के लिए जरूरी है शिक्षा और संस्कार। आप अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार दें, स्वयं शिक्षा और संस्कार से जुड़ें। जितना आप शिक्षा और संस्कार से जुड़ते हैं उतना ही अधिक लोग आपकी पूछ परख रखते हैं। ध्यान रखना वो दिन गए कि सिर्फ पैसे वाले की पूछ थी।